फिर भी आके कहते हैं भैया ऐसे चेक कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद अदीबा यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी के सामने DOE की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर है क्लास 9th का, जिसका कोड है 002। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना होता है। हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही पेपर में लिखना होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका। मैं इसमें आपको केवल अपठित गद्यांश ही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट खंड का में आपका अपठित बोध मतलब होता है कि जो आपने पहले कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो अब इसे पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, उसी को ही अपठित गद्यांश। तो हम इसे शुरू करते हैं। आज भी निशा समुद्र के किनारे भाग भाग कर आती लहरों के साथ शंख और सीपनियाँ बीन रही थी। कभी कभी कोई लहर आ जाती और मछली को बाहर ही छोड़ जाती, उससे उठाकर वापस पानी में फेंक देती। उसका तड़पना उससे देखा नहीं जाता। यह बहुत देरी से जारी था। अब धूप काफ़ी तेज हो गई थी। दादी जी दूर बैठे निशा को भाग दौड़ रही थी। जब उन्होंने देखा कि निशा वापस आने का नाम नहीं ले रही है, उसने उठते हुए आवाज़ दी, निशा बेटे चलो, बहुत देर हो रही है। निशा पर भी उनकी आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। वह पहले की तरह भागते हुए और कुछ उठाते हुए, कभी लहरों के साथ खेलते हुए और दूर चली जाती। दादी जी ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती खींचते हुए गाड़ी की ओर बिठाया। निशा, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, फिर वह गुस्सा करेगी। तो क्या हुआ? निशा ने मुंह फुलाकर कहा और आगे बढ़कर गाड़ी में दरवाज़ा खोलने लगी। ऐसे नहीं कहते बेटा, दादी जी भी निशा के पीछे पीछे गाड़ी में बैठते हुए बोली। निशा का मन अभी भी दूर कहीं सागर में डूबा था। दादी जी ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। सागर की कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, अगले इतवार को फिर आएंगी, तब जी भर के खेल लेना। आप खेलने नहीं देती, बार बार यह कहकर वापस ले जाती हो कि अगली बार जी भर के खेल लेना। निशा को गुस्सा आया और उसने यह गुस्सा जताया। तो पहला क्वेश्चन है कि निशा मछलियों को वापस पानी में क्यों फेंक देती? उससे मछलियों की अच्छा नहीं लगता। उसने मछलियों के साथ खेला नहीं, जाना नहीं चाहती थी छोड़कर। ठीक है, उसे तड़पना उसे देखा नहीं जाता था, या दादी जी ने उसे ऐसा कहने को कहा था? इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, अब इसे चेक करने के लिए आप ये देखो, इस पे क्या लिखा है कि उसे उसकी तड़पात देखा नहीं जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब जैसे इस पे लिखा है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, निशा का मन कथन है, ये असर्शन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं असर्शन, इसे बोलते हैं रीज़न। ठीक है, अब निशा का मन समुद्र की लहरों और खेलों की पे पूरी तरह उब चुका था। उबा तो नहीं था उसका मन। ठीक है, उसे समुद्र तट की सुंदरता, प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। ये राइट है। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन का वो पढ़ते हैं। कथन सही है, लेकिन कारण कथन व्याख नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, तो हमारा ये वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड की तरफ। गद्यांश के अनुसार निशा का व्यक्तित्व में क्या विशेषता झलकती है? ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए प्राकृतिक से प्रेम करने वाली, हाँ वो प्राकृतिक से प्रेम करने वाली थी। जीवों पर दया दिखाने वाली, हाँ वो जीवों पर दया दिखाने वाली थी। जीवों पर हिंसा ग्रहण करने वाली नहीं। सागर से ग्रहण करने वाली नहीं। तो ये फर्स्ट सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गद्यांश के अनुसार निशा का गुस्सा करने का कारण क्या था? तो इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या था। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है आप खेलने नहीं देती हैं, बार बार यह कहकर वापस ले जाती हैं कि अकबर अगली बार जी भर के खेलना। तो इसमें आपको क्या लिखना है फॉर्मेट में कि आप दादी जी बार बार हमें खेलने नहीं देती हैं और बार बार वापस यही कहकर वापस ले जाती हैं कि अगली बार आना जी भर के खेलना। ये वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निशा का मन अभी भी सागर में ही डूबा था। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अब निशा का मन कहाँ पर था, वहाँ पर क्यों था? क्योंकि उसको वहाँ पर मन था, वहाँ पे उसको खेलने का, उसको वहाँ बहुत मन रहता था कि वो वहाँ जाए और बार बार खेले, उसका वहाँ जाके मन भरता ही नहीं था। आपको यह लिखना होगा। ठीक है, और वीडियो हमारी यहीं पहले क्वेश्चन पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू।